नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो ये नई एनसीईआरटी में प्रश्नमाला 12 दी गई है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, जितने भी हम काम आ रहे सूत्र आ रही प्रश्नमाला में सारे पढ़ेंगे। और अन्य भी एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं दिन में ये टॉपिक दे रखा है, तो उन्हें प्रत्येक में प्रश्न हल करने के लिए सूत्र की जरूरत पड़ती है। तो ये प्रत्येक एग्जाम के लिए भी वीडियो अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले होता है इसके अंदर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय कह सकते हैं, वक्र पृष्ठीय कह सकते हैं, बात एक ही है। देखो बराबर में यहां पृष्ठीय आ सकता है या वक्र पृष्ठीय भी लिख सकते हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बराबर में सूत्र होता है इसका 2πr/h। देखो पाई का मान होता है 22/7। जब तक आपको नहीं कहते हैं पाई का मान आपको लेना है 22/7। आर त्रिज्या होती है, एच इसकी ऊंचाई होती है। अब देखो बेलन, देखो इस प्रकार का बेलन होता है। ठीक है, इस बेलन में देख सकते हैं वक्र पृष्ठीय का क्या होता है। देखो इसका जो बाहर वाला गोल पृष्ठ है वो, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना होता है ना, वो क्या होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। कोई बेलन दिया गया है, बेलन मान सकते हो, पाइप मान सकते हैं। देखो ठीक है, तो ये जो पाइप का जो बाहर गोल गोल भाग है इसका, ठीक है, वो क्या होता है इसका वक्र पृष्ठीय या होता है इसका पृष्ठीय। ठीक है, अब पूछ लिया जाए इसका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में कैसे करेंगे। देखो इसको 2πr कोष्टक r + h, यानी इस वक्र पृष्ठीय में अब बेलन का जो ये बाहर वाला भाग होता है, दोनों ओर ये वर्ताकार होते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें दो वर्तों के क्षेत्रफल जोड़ देते हैं साथ में। तो ये क्या होता था, देखो इसको हल करते हैं। ये देखो ये आता है 2πr² + 2πrh। और वर्त का क्या होता है, क्षेत्रफल πr² होता है। यहाँ देखो दोनों तरफ दो 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 वर्त है, दो वर्त का हो जाएगा 2πr², और वक्र पृष्ठीय वैसे 2πrh है। तो ये जब आपको पूछा जाएगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्या होता है, तो क्या कर दोगे, इस वक्र पृष्ठीय में आपको दोनों वर्तों के क्षेत्रफल जोड़ देना है। तो आ जाएगा 2πr कोष्टक r + h। 3 नंबर सूत्र, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का, अब आधार इस वर्ताकार होता है तो सूत्र क्या हो जाएगा इसका πr² हो जाएगा। अब आपको जानना है r त्रिज्या होती है, h इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, 4 नंबर में लिखते हैं बेलन का आयतन। आयतन का अर्थ होता है उसमें धारण करने की क्षमता कितनी है। बेलनाकार बर्तन है, उसमें कितने लीटर दूध आ सकता है, कितना पानी आ सकता है, कितना द्रव्य को आ सकता है, जितनी धारण करने की क्षमता है वो आयतन होता है। बेलन का आयतन बराबर में होता है πr² होता है। ठीक है, 5 नंबर में आगे हो गया ज्ञात ये। अब क्या करेंगे इसके बाद में हम अब आगे लेते हैं, देखो घनाभ लेते हैं। देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का देखो संपूर्ण पृष्ठीय या पृष्ठीय एक ही बात होती है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है इसका 2 कोष्टक LB + BH + HL होता है। ठीक है, अब इसमें देखो L ऊंचाई है, L लंबाई है, B चौड़ाई है और H क्या है इसकी ऊंचाई है। L होती है लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई। 2 कोष्टक LB + BH + HL। ठीक है, जिस प्रकार को किताब है तो किताब का आकार भी क्या होता है, देखो एक घनाभाकार होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो लंबाई थोड़ी 2 बार क्यों ली जा रही है, क्योंकि ऊपर वाला पृष्ठ क्या होता है इसका एक घनाभ, लंबाई की चौड़ाई का हमारी आयताकार होता है। देखो ऊपर वाला पृष्ठ घनाभ का। ठीक है, इस प्रकार एक हम किताब देख सकते हैं। देखो ये किताब दी गई है, इस किताब का देख सकते हैं ये ऊपर वाला भाग क्या है, देखो इसका आयताकार भाग है, नीचे वाला भाग भी क्या देखो आयताकार है। इसमें ये लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई, हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस
चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब इसमें देखो चौड़ाई कौन सी है, देखो ये इसकी चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। तो ये देखो चौड़ाई ऊंचाई दो 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 बार है काम आई है, तो यहाँ हो गया 2 कोष्टक BH हो गया। उसके बाद लंबाई इंटू ऊंचाई। अब देखो ये लंबाई है इसकी और ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो ये भी कितनी बार काम आ रही है, 2 बार काम आ रही है, यानी ये लंबाई इंटू चौड़ाई यहाँ पर भी है, नीचे भी है, 2 बार काम आ गई। और ये चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 बार काम आ गई है, ठीक है। और ये हो गई लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई 2 बार काम आ। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर, घनाभ का आयतन। क्या होता है घनाभ का आयतन, ये होता है L इंटू B इंटू H, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 7 नंबर में घन का आयतन, घन का आयतन हो जाए, सूत्र होता है घन का आयतन का, पहले आयतन निकाल देते हैं। इसका होता है भुजा की घात 3, या इसको लिख सकते हैं 1 की घात 3। जिस घनाभ की लंबाइयाँ चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हो वो एक घन बन जाता है, और घन का आयतन होता है 1 की घात 3। अब ये मान लो इसको है तीनों बराबर, इसको A मान लो, A मान लो, A, ये 1 की घात 3 हो जाएगा। 8 नंबर में घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो यानी यहाँ पर इसके द्वारा देख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये A है, ये भी A है, A सारी A, ये देखो A² प्लस A² प्लस तो क्या हो जाएगी 3A² आ जाएगी, 2 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 6A का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया। अब बाद में करते हैं बात आगे शंकु की। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय या पृष्ठीय बात है कि ये शंकु में भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है इसका πr/l। पाई का मान हो गया, r का त्रिज्या होती है, l होती है इसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। अब देखो शंकु क्या होता है, शंकु जो कोई टोपी है, ठीक है, इस प्रकार का शंकु होता है। अब शंकु में देखो ये तिर्यक ऊंचाई ये होती है, तिर्यक ऊंचाई इसकी, और ये क्या त्रिज्या होती है, त्रिज्या को r लिखते हैं, ये तिर्यक ऊंचाई l लिखते हैं, और ये ऊंचाई है इसको हम लिखते हैं h के द्वारा। इस प्रकार क्या होता है, ये शंकु होता है। तो शंकु में वक्र पृष्ठ क्या होगा, ये बार वाला क्या होगा, जो ये बार वाला भाग है, बार चारों ओर का, यानी बीच नीचे का भाग को छोड़ दो, और बाकी बार वाला जो भाग होगा वो क्या होगा, वक्र पृष्ठीय हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 10 नंबर में शंकु कुल पृष्ठीय पूछ लेते हैं। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा इसका πr कोष्टक l प्लस r, यानी ये हो रहा है देखो πr/l प्लस πr²। यानी इसमें क्या करना है आपको, नीचे का जो वर्ताकार भाग है उसको जोड़ देना है। जिस प्रकार बेलन का आधार का होता है πr² होता है, उसी प्रकार शंकु का आधार का भी क्या होता है, πr² होता है। नीचे वर्ताकार होता है, तो इसमें जोड़ देंगे πr प्लस πr²। ये क्या आ जाएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय आ जाएगा, ठीक है। 10 सूत्र तैयार हो चुके हैं। देखो पहला बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्टक r प्लस h, बेलन का आधार का क्षेत्रफल πr², बेलन का आयतन πr²h, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL, घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H, घन का आयतन A की घात 3 या भुजा की घात 3, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या लिख दो 6A² लिख दो, और चाहे 6 इंटू भुजा² लिख सकते हो। यहाँ लिख दो 6 इंटू घन की होती है भुजा, भुजा क्यों होती है, क्योंकि लंबाइयाँ चौड़ाई ऊंचाई तीनों इसकी बराबर होती है, इसके लिए भुजा मानते हैं इसको। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्या हो जाता है, πr/l हो जाता है, और कुल पृष्ठीय हो जाता है इसका πr कोष्टक l प्लस r। आगे सवाल नंबर 11, सूत्र नंबर 11। अब निकालते हैं आगे इसे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²h। ये सूत्र कहाँ से प्राप्त हो गया देखते हैं। देखो जिस प्रकार ये कोई एक बेलन है, ठीक है, और इस बेलन में क्या करते हैं, इस बेलन को इस प्रकार काट देते हैं, बेलन को इस प्रकार काट देते हैं, ये क्या बन रहा है, शंकु। अब देखो एक बेलन था 3 भागों में मट गया, देखो ये पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, इसलिए क्या लगाते हैं, बट्टा में 3 लगाते हैं, बेलन का आयतन में 3 का भाग देते हैं, तो होता है शंकु का आयतन, ठीक है। इसके बाद में आगे है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गेंद है, ठीक है, गेंद गोले आकार की होती है, गोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में अर्धगोले का, अर्धगोले आधा गोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय, अब अर्धगोले का पृष्ठीय दिया गया है तो अर्ध 2 का भाग लगा दो और क्या है 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर कह दिया जाए आपको अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या होता है देखो, इसमें जोड़ देते हैं 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार बड़ा गोला है उस गोले को 2 भागों में काट दिया जाए, प्रत्येक भाग क्या होता है अर्धगोला कहलाता है। ठीक है ना, अर्धगोला देखो इस आकार का होता है अर्धगोला। ठीक है, अब इसमें पृष्ठीय में बात करते हैं तो पृष्ठीय में तो अब आपको ध्यान है कि ये ऊपर से तब गोला था पूरा। ठीक है, तब तो ये क्या था, गोला था, तो सूत्र क्या हो गया इसका 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसको बीचों बीच काट दिया तो ये बार वाला यहाँ से ये भाग हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब कुल पृष्ठीय पूछ लिया जाए तो कुल पृष्ठीय में अर्धगोले में ऊपर वाला भाग भी वर्ताकार होता है, तो क्या करते हैं इसमें वर्त का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई स्क्वायर पहले से ही है, इसमें क्या जोड़ेंगे पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 15 नंबर में है गोले का आयतन। गोले का, ये गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 16 नंबर में अर्धगोले का आयतन। ये सूत्र प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अर्धगोले का आयतन। अब कैसे निकालेंगे अर्धगोले का आयतन, देखो इसमें 2 का भाग लगा दो, 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये जितने सूत्र थे हमने पढ़ लिए देखो। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ी 2-3 बातें एक्स्ट्रा पढ़ लेनी चाहिए हमें, जो प्रत्येक देखो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले 1-2-3 सूत्र और अलग तरीके से बनेंगे। वो क्या होता है, वो होता है शंकु। शंकु के द्वारा क्या बनता है, एक छिन्नक बन जाता है। देखो शंकु को जब ऊपर से आप काट दिया जाए, ठीक है, शंकु को जब हमें शंकु बना था, देखो शंकु बनाया था हमने इस प्रकार। ठीक है, अब इस शंकु को ऊपर से काट दो, यहाँ से ऊपर वाला भाग काट दो, ये पूरा भाग क्या बनेगा, देखो एक छिन्नक आकार। जिस तरह गिलास है, कोई बाल्टी है, तो ये सारी छिन्नक आकार की होती है। ठीक है, तो लिखते हैं छिन्नक का आयतन, लिख दो छिन्नक का आयतन। ये होता है 1/3 पाई एच कोष्टक R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R1 R2। अब इसमें देखो छिन्नक में देखते हैं, ये देखो 2 त्रिज्या, इसका त्रिज्या R1 मानते हैं, इसको त्रिज्या R2 मानते हैं। 2 छोटे बड़े 2 प्रकार है। पहले में देखो दोनों वर्ष समान थे, लेकिन ये देखो नीचे वाला वर्ष थोड़ा बड़ा है, हो सकता है ऊपर वाला वर्ष बड़ा हो सकता है छिन्नक के अंदर, तो ये R1 और R2 मान लिया। और त्रिज्या क्या होती है इसमें अलग अलग होगी, ऊंचाई क्या होती है h होती है। तो सूत्र हो जाएगा 1/3 पाई एच कोष्टक R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। अब इसके बाद में है 18 नंबर में छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये सूत्र आपने पढ़ा है। देखो छिन्नक में शंकु में होता है पाई आर एल होता है। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे पाई एल कोष्टक R1 प्लस R2, और कुछ नहीं करना है आपको, ये करना है पाई एल कोष्टक R1 प्लस R2 कर देना है। वक्र पृष्ठीय में क्या करते हैं, सूत्र होता है पाई आर एल होता है, एल की जगह एल रख दो और आर की जगह रख दो R1 प्लस R2। 2 त्रिज्या होती है, शंकु त्रिज्या केवल एक ही होती है, इसमें 2 त्रिज्या इसलिए हो गया पाई एल कोष्टक R1 प्लस R2। इसके बाद में आगे है शंकु की, हाँ अब 2 देखो 2 बातें नहीं लिखी है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई नहीं लिखी है, लिख देते हैं। देखो 19 नंबर में है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। R त्रिज्या है शंकु में और h ऊंचाई है। 20 नंबर में शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाती है √h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये लिखना देखो आपको,
यानी आर के जरिए क्या कर देना है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, हो गया ये। अब आगे निकालते हैं 21 नंबर में शंकु के, अब देखो वक्र पृष्ठ लिख दिया, कुल पृष्ठ लिख देते हैं। देखो शंकु के चिन्ह का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको ध्यान है वक्र पृष्ठीय में क्या जोड़, दोनों बार जोड़ दो वक्र पृष्ठीय के अंदर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा देखो पाई एल कोष्टक R1 प्लस R2, ये तो क्या देखो इन इसका वक्र पृष्ठीय है। अब इसमें क्या कर दोगे, देखो इसमें दो वर्त है, छोटे बड़े दो वर्त है, दोनों वर्तों का क्षेत्रफल जोड़ दो। ठीक है, यानी दोनों पाई कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। त्रिज्या दोनों अलग अलग है, त्रिज्या एक ही R1 है और एक ही क्या है R2 है। तो ये क्या हो गया देखो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। त्रिज्या पहले त्रिज्या R1 है, बड़ी त्रिज्या R1 लिख दी है, छोटी त्रिज्या R2 लिख दी है। त्रिज्या अगर एक हो जाती तो यहाँ हो जाता 2 पाई R स्क्वायर बन जाता। इस प्रकार 21 सूत्र यहाँ पर क्या हो चुके हैं। 22 नंबर में एक वर्ग मीटर बराबर में आपको जान क्या होता है, देखो 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है। 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपको जान करना है। एक वर्ग मीटर में क्या होते हैं, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद में आगे एक हेक्टर बराबर में क्या होता है, देखो हेक्टर हमेशा काम में लेते हैं। हेक्टर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। 10,000 वर्ग मीटर। तो ये बातें एक वो लिखते हैं देखो 23 नंबर में एक वर्ग सेंटीमीटर बराबर, एक वर्ग सेंटीमीटर बराबर में क्या होता है, देखो 100 वर्ग मिलीमीटर होता है। 100 वर्ग मिलीमीटर होता है। ठीक है, जिस प्रकार कोई देखो 1 मीटर की कोई, ये देखो यहां से मान लिया 1 मीटर है। अब इसके जब 100 भाग करोगे तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, सेंटीमीटर कहलाएगा। और 1 सेंटीमीटर का 10 भाग कर दोगे ना तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, मिलीमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान करना है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने होगा होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी इसे क्षेत्रफल और आयतन में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, सूत्र है, सारी पढ़ ली है। ये सूत्र मैं बता देता हूँ, प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए आपको वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए, सूत्रों को अलग से लिखना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए प्रत्येक एग्जाम के लिए अच्छे साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इसको एक बार देखना चाहिए। जितने भी सूत्र काम आते हैं सारे लिखा दिए। देखो घनाभ का लिखा दिया, घन का लिखा दिया, बेलन का लिखा दिया है और गोले का लिखा दिया है, शंकु का हो गया, छिन्न का हो गया। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र है सारे लिखा दिए हैं। इनको एक बार जरूर वीडियो को दोबारा देखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।